दोस्तों, जो खबर थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी, उसकी चर्चा अब तमाम न्यूज चैनल में हो रही है। जी हां, सियासी गलियारा तो गरमाया, तमाम न्यूज चैनल भी अब उसी खबर को दिखा रहे हैं जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर न केवल बिहार के अंदर बीजेपी में बगावत के सुर अलापे जा रहे हैं, मोदी को चुनौती दी जा रही है, बल्कि खबर यह है कि नीतीश कुमार ने आखिरकार फैसला ले लिया है कि वो अब बीजेपी के साथ रहने वाले नहीं है। 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जरूर बैठक के बाद आधिकारिक ऐलान होगा, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि आखिरकार अपने विश्वस्त जो नेता हैं, करीबी हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनसे कह दिया गया है कि अब बीजेपी के किसी भी नेता के नाम का जिक्र नहीं करेंगे, उन नेताओं के बारे में कोई टिप्पणियां नहीं करेंगे और ना ही उनसे मेल मुलाकात की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड अब दूरी बनाती हुई नजर आ रही है और 29 तारीख को जो आधिकारिक ऐलान होगा उसका ब्लूप्रिंट आज मैं अपने इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे नीतीश कुमार अब बीजेपी से न केवल दूरी बनाने वाले हैं बल्कि बीजेपी को छोड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। याद करिएगा, आज दो मैंने वीडियो दिखाई और दोनों वीडियो में आपको दिखाया। पहली वीडियो में संजय पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं और पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने डंके की चोट पर नीतीश कुमार की तारीफ कर दी और मोदी और शाह को बता दिया कि उनका कोई जलवा बिहार में देखने को नहीं मिला। यही नहीं, उसके थोड़ी देर बाद अश्विनी चौबे आए, उन्होंने नीतीश कुमार को तो चुनौती दी ही कि वो किसी भी कीमत पर 2025 के विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि उन्होंने सम्राट चौधरी जो मोदी शाह के लाडले हैं उनके लिए भी कह दिया कि वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सम्राट चौधरी को उच्च पद दिया जाए, यानी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। खेल सिर्फ ये नहीं चल रहा है, आज नीतीश कुमार को लेकर जो खबर मैंने आपको बताई थी उस पर मुहर लग गई है। जी हां, और यही नहीं, खबर यह है कि बीजेपी के तमाम नेता जो लगातार इस बात की कवायद कर रहे थे कि आखिरी वक्त पर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को, सांसदों को तोड़ लेंगे, यहां उल्टा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता दल यूनाइटेड के साथ जाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज मैं पहले खबर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए केपी मलिक, इन्होंने इसे ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, बिग ब्रेकिंग, नीतीश जा सकते हैं इंडिया ब्लॉक के साथ। भाजपा के बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात को लेकर बिगड़ती दिखाई दे रही है बात। नीतीश छोड़ सकते हैं भाजपा का साथ, सूत्रों के हवाले से खबर ये बता रहे हैं। और यही खबर याद करिएगा आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने सबसे पहले दिखा दी थी। दरअसल नीतीश कुमार इसलिए नाराज नहीं है ज्यादा कि 3 कैबिनेट मंत्री मांगे, नहीं दिया, कृषि रेल मांगा, नहीं दिया, स्पीकर पद पर बात बनी, नहीं किया, ये नहीं, इसके अलावा अब हद से ज्यादा बीजेपी के नेता अपने पैर पसारने में जुट गए। पहले विधानसभा अध्यक्ष का जो है बिहार के, वो पहले से ही बीजेपी के कोटे के विधायक है वहां पर, मतलब बिहार के विधानसभा अध्यक्ष। अब विधान परिषद के जो स्पीकर है वो जनता दल यूनाइटेड के हुआ करते थे, देवेश चंद्र ठाकुर, वो सांसद बन गए, सीट खाली हुई, मौका देखते ही बीजेपी ने अपना वाला विधायक वहां पर बिठा दिया, यानी विधान परिषद का स्पीकर भी अब बीजेपी का है, यानी दोनों ही सदनों में अपने अपने नेताओं को बिठा दिया गया। ये नीतीश कुमार ने देख लिया कि ये गलत तरीका हो रहा है और ऐसे में अब डंके की चोट पर चुनौती दी जा रही है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बने 2025 में। जैसे ये बयान आया, नीतीश कुमार गड़बड़ा गए, बौखला गए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने जब कभी तेजस्वी के साथ गए या कभी बीजेपी के साथ गए, एक चीज कॉमन रही है, दोनों ही के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ा, यानी मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे में उनकी मुख्यमंत्री बने रहने की जो इच्छा है उसके विरुद्ध, या यूं कहा जाए उसके खिलाफ ये बयान निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ, यानी कि अश्विनी चौबे ने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पहले वो बयान एक बार फिर से सुनाने जा रहा हूं, फिर आगे कहानी बताता हूं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा, और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, यह हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा।
अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं, कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष की तरफ मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा, तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं शुरू से इसका आग्रही रहा हूं। हमारा तो देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड ने इस खबर को किया था, क्या लिखा था, बिहार में बीजेपी अकेले लड़े चुनाव और इसी बात को लेकर नाराजगी। आगे सम्राट चौधरी पर जमकर बरसे चौबे का, पार्टी में आयातित माल बर्दाश्त नहीं। अश्विनी चौबे ने एनडीए में पैदा कर दी टेंशन। दरअसल क्या है ना, सम्राट चौधरी ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के खिलाफ केवल मोर्चा खोला, मैं बता रहा हूं बिहार के अंदर कई गुट बन गए। एक गुट है जो सीधे सीधे मोदी शाह को चुनौती दे रहा है, वो मोदी शाह को इस बात की चुनौती दे रहा है कि आपके लाडले को अब आगे झेला नहीं जाएगा, बोझ नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठा पाएंगे। ये हिम्मत पहले होती नहीं थी, किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि मोदी शाह की किसी करीबी के बारे में इस तरह की शब्दावली को कोई इस्तेमाल कर पाए। लेकिन अब कह दिया आयातित माल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आरजेडी के नेता हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव के करीबी हुआ करते थे सम्राट चौधरी, वहां से वो बीजेपी में आए थे। अब ये बात को लेकर अश्विनी चौबे नाराज है। यानी एक तरफ नीतीश कुमार के लिए तो कह ही दिया, दूसरी तरफ कह दिया अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सम्राट चौधरी सपना ना पाल लें, ख्वाब में सोचे भी नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो डिप्टी सीएम, तो ये ना सोचे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें भी मोदी शाह ने चुप्पी साध रखी, करें क्या, कहें क्या, किससे कहें जाकर। पहले ताकत थी तो डरा भी लेते कि पार्टी से निकाल देंगे, सियासी करियर बर्बाद कर देंगे, अब तो ये भी नहीं कर सकते हम। तो ये खेल चल रहा है, ठीक है। दूसरा मैं एक बयान और सुनाने जा रहा हूं, पहले ये बयान सुनिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट रहता है। ये करने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में देश के। तो ये संजय पासवान है, इन्होंने भी मोदी जी को सीधे सीधे चुनौती दे दी, क्योंकि आपको याद होगा इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगातार गोदी एंकर, गोदी पत्रकार और गोदी चैनल है वो लगातार ये प्रसारित और प्रचारित करने की कोशिश कर रहा था कि मोदी जी की आंधी चल रही है, जलजला चल रहा है, देख रहे थे। वो बात अलग है कि बीजेपी के खुद के नेताओं, उनके प्रत्याशियों को भरोसा नहीं था। अमरावती से जो है महाराष्ट्र में जो है अमरावती, वहां से जिन्होंने चुनाव लड़ा उन्होंने खुद कह दिया कि भ्रम में मत रहिए, बीजेपी की प्रत्याशी थी, उन्होंने खुद कह दिया कि भ्रम में मत रहना कि मोदी जी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, अपने दम पर चुनाव जीतना होगा। छगन भुजबल कह चुके थे, जो है अजित पवार गुट के, लेकिन बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, तमाम लोग ये कह रहे थे। अब यही बात सच साबित हो रही है। बता दिया कि बिहार में जो हमने 12 सीटें जीती ना, पहले 17 थी, इस बार 12 सीटें जीती हैं, ये मोदी जी की वजह से नहीं जीती है। मोदी को कोई ना सुनना चाहता है ना झेलना चाहता है, ये साफ साफ है। संजय पासवान ने बताया कि जनता दल यूनाइटेड का अगर साथ ना होता तो बिहार के अंदर 0 पर सिमट जाती। और ये बयान इस दौर में बहुत खास है जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की एक खेमा कवायद कर रहा है। यानी 3-4 खेमे बने हैं। एक खेमा अभी सक्रिय है जो मोदी शाह का खेमा है, जिसमें सम्राट चौधरी जैसे नेता हैं जो उनके लाडले हैं, बिहार में तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनको रखा गया है। ये मोदी शाह के लाडले भी हैं और ये गुट है। दूसरा गुट अश्विनी चौबे जैसा लोगों का है, अश्विनी चौबे जैसे लोगों का जो सीधे मोदी शाह को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप पैराशूट लैंडिंग कराएं किसी की और उसे मुख्यमंत्री बना दें। अब वही मुख्यमंत्री बनेगा जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा है। यानी 2 चुनौतियां उनको मिली। तीसरे हैं संजय पासवान जैसे लोग, जिन्होंने साबित कर दिया है कि भाई अगर उनको इस बार मौका नहीं मिलता है तो जनता दल यूनाइटेड के साथ जाने से चूकेंगे नहीं। उन्होंने साफ साफ बता दिया बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, बीजेपी का कोई संगठन नहीं है, बीजेपी का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है बिहार के अंदर। अगर कुछ है तो जनता दल यूनाइटेड की वजह से जीत रही है। याद करिए, जब भी मैं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की बात करता हूं, मैं हमेशा कहता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अगर वहां चुनाव जीतती रही है तो उसके पीछे बीजेपी का आधार नहीं है, बल्कि जेडीयू,
बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी, और भी आ जाइए, जैसे जीतन राम मांझी को ले लीजिएगा, कोई उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, चुनाव हार गए लेकिन उनका अपना वजूद है, उनके पार्टी से जुड़े हुए जितने समर्थक नेता हैं उनकी वजह से बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं। और देखिए अब तो संजय पासवान ने भी कह दिया। नमस्कार।